ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे कि स्वीडन की हुकूमत तारकीन वतन के नज़रियात जानने के लिए एक सर्वे करवा रही है। इस सर्वे के तारकीन वतन पर क्या असरात मुरतब होंगे, हुकूमत ये क्यों करवा रही है और इसके क्या नताइज होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे और आप लोगों की मैं राय भी जानना चाहूँगा। और इसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में दो तीन बहुत अहम व्लॉग्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। एक ये कि अमूमी तौर पे लोगों को शेंगन वीज़ा क्यों नहीं मिलता, या स्वीडिश एम्बेसी जो है इस हवाले से बहुत से लोगों के केस क्यों रिफ्यूज़ करती है, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ लोगों के जो डिसीजंस आए हैं उनकी रोशनी में मैं वो तमाम मालूमात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और इसके साथ ये भी है कि बहुत से लोग स्वीडन का या शेंगन ममालिक का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसमें विजिट वीज़ा भी शामिल है, स्टडी वीज़ा है, या इसके अलावा जो लोग शादी करते हैं इसके बावजूद वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो उस हवाले से वो एक ख़ास किस्म की रिपोर्ट है जो कि नॉर्वे ने तैयार की है, उसको स्वीडन की एम्बेसी भी जो है वो इस्तेमाल करती है, बाकी ममालिक वाले। तो उस हवाले से भी जो है एक बड़ी अहम रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ID कार्ड जो है उनकी जो एथेंटिसिटी है उस पर भी सवालात उठाए हैं, वो आप आइंदा आने वाले दिनों में देख सकेंगे। लेकिन आज हम जो स्वीडन की हुकूमत एक सर्वे करने जा रही है, और स्वीडन के अखबार आफ्तुन बलादत को जो यहाँ के वजीर हैं इंटीग्रेशन के और जो रोजगार के, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उस पर मबनी है। आज 15 अक्टूबर है और आज पूरी दुनिया में सफ़ेद छड़ी का जो है वो दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमें जो है वो आगाही दी जाए, जो लोग देख नहीं सकते वो सफ़ेद छड़ी को इस्तेमाल करते हैं। और ये 1930 से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में और स्वीडन में। और ये जो सफ़ेद छड़ी होती है उन लोगों को 1 मीटर जो उन आगे और आधा मीटर साइडों पे जो चीज़ें होती हैं उनकी हवाले से उनको आगाही मिल जाती है, ताकि वो चल सकें और उनको कोई दिक्कत पेश ना हो। तो हमें ऐसे लोगों का ख्याल करना चाहिए। अगर हम कभी देखें कि कोई सफ़ेद छड़ी इस्तेमाल कर रहा है तो हमें जो है वो ये इल्म होना चाहिए। अब हम चलते हैं जनाब उस रिपोर्ट की जानब। ये एक्चुअली चंद दिन पहले स्वीडन का जो एक बड़ा अखबार है आफ्तुन बलादत, उसको इंटरव्यू देते हुए स्वीडन के जो इंटीग्रेशन और रोजगार के वजीर हैं मार्क पैशन, उन्होंने कहा है कि स्वीडन की हुकूमत 2 मिलियन स्वीडिश क्रोन लगा के तारकीन वतन के नजरियात जानने के लिए एक सर्वे करना चाहती है। और ये सर्वे इसलिए करना चाहती है कि हुकूमत को पता चले कि जो इमिग्रेंट्स हैं जो स्वीडन में रहते हैं उनके स्वीडिश सकाफत के बारे में, स्वीडन के माहौल के बारे में, यहाँ की वैल्यूज़ के बारे में क्या जो है वो नज़रियात हैं, क्या सोचते हैं, क्या अक़दार हैं, वो किस हद तक उनको पसंद करते हैं। यानी स्वीडन की जो लिबरल जमहूरी अक़दार हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उनके हवाले से जो है वो क्या है। उन्होंने कहा जी कि स्वीडन जो है वो ख़वातीन के हकूक़ का अलंबरदार है। स्वीडन जो है वो हकूक़ इंसानी के लिए बात करता है। स्वीडन में जो है वो सिनफ़ी मसावात यानी जेंडर इक्वालिटी है। स्वीडन में जो है वो हम जिन्स परस्त हैं उनको भी हकूक़ दिए गए हैं। और स्वीडन में जो इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, तो हम देखते हैं कि स्वीडन में मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो लोग आते हैं, यहाँ के रहते हैं। लेकिन क्या वो इस मुआशरे की इन वैल्यू को भी पसंद करते हैं? क्या वो सिर्फ मुआशी तौर पे यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, या हमारी इन चीज़ों के साथ किस हद तक वो हम आहंग है? और इसमें उन्होंने खसूसियत तौर पे जो बात की, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे इस्लामी कुव्वतों के शदीद रुझानात हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि एक अहम चीज़ उनके लिए होगी। इस हवाले से उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जैसे यहाँ पे हम जिन्स परस्त हैं उनकी जो परेड होती है स्टॉकहोम में, तो उन्होंने कहा जी कि क्या हम जहाँ पे तारकीन वतन ज़्यादा रहते हैं, इमिग्रेंट्स की ज़्यादा आबादी है, क्या उन इलाकों में ये हम कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में एक आम कल्चर है कि मर्द और औरत जो है वो आपस में मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि ये जो सर्वे होगा ये गुमनाम होगा, ये हम बताएंगे नहीं कि किस बंदे ने क्या जवाब दिया है, आप ट्रेस नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में हम जो लोगों के अकायद होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उनको हम रजिस्टर नहीं करते। लेकिन जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो स्वीडन की सकाफत के बारे में, यहाँ के जो मसावात है इसके बारे में, यहाँ की जो जमहूरी
ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے، اور جو ان کا اپنا مذہب ہے اس حوالے سے وہ جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ حکومت انٹیگریشن کے لیے بھی کام کرے، یعنی انضمام کے لیے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اس معاشرے میں گل مل جائیں، جس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے 196 ملین سویڈش کرون کا ایک بجٹ رکھا گیا ہے، جس میں بچوں کو بھی 3 سالہ کورسز کروائے جاتے ہیں، ان کو سویڈش پڑھائی جائے گی، اور اس کے علاوہ 31 ملین سویڈش کرون رکھے گئے ہیں خواتین کے لیے، یا وہ لوگ جو گھروں میں ہوتے ہیں یا جن کو اتنے زیادہ مواقع نہیں ملتے مزید باہر جانے کے لیے، اور 4 ملین سویڈش کرون رکھے جائیں گے سویڈش لینگویج سیکھنے کے حوالے سے، اور 40 ملین جو ہے وہ سویڈش کرون مزید اس طرح کے جو کورسز ہیں یا جو لوگ بزرگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو جو لینگویج اور باقی مہارتیں وغیرہ سکھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ 2021 سے 2026 تک کا جو ہے وہ منصوبہ ہے۔ یہ تو انٹیگریشن کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، سویڈش لینگویج کے حوالے سے یا ان کو مہارتیں سکھانا اور سارا یہ باقی سارے درست چیزیں ہیں، لیکن یہ جو سروے کیا جا رہا ہے، ہمارے بہت سے لوگوں نے شاید اس خبر پہ دھیان نہیں دیا، لیکن یہ ایک طرح سے ایک وہ بیرومیٹر چیک کرنا چاہیں گے۔ اب اس میں مختلف قسم کے لوگوں کے تبصرے آئے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کروائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز امیگرینٹ بھی چاہیں گے کہ کوئی اس میں ہمیں آر نہیں ہے کہ وہ ہمارے خیالات جاننا چاہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس کو ہمارے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایز اے ٹول بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ وہ بتائیں کہ یہ اس قسم کا جو سروے ہے، اور یہ سالانہ بنیادوں پہ ہوگا، ہر سال ہوگا، ابھی اس کا انہوں نے بتایا نہیں کہ کون سی اتھارٹی کروائے گی، کس طرح سے ہوگا، لیکن وہ ہر سال کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے بجٹ کا تو بتا دیا۔ تو اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کے خیال میں یہ جو تارکین وطن کے نظریات کو، ویلیوز کو جاننے کے لیے سروے کروانے کا حکومت سوچ رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے میں نے کہا کہ جو بڑی امپورٹنٹ ولاگز آ رہے ہیں شینگن ویزا کے حوالے سے، وزٹ ویزا کے حوالے سے، اور جو ہمارے ڈاکومنٹس وہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں ان کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے، انہیں ضرور دیکھیے گا، دیکھنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت۔